आखिरकार रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करने का क्या रीजन दिया, या फिर जब संजू सैमसन को पता चला वो ड्रॉप होने वाले हैं तो उस पर उनका क्या रिएक्शन आया, या फिर करुण नायर जिसकी की 700 प्लस की एवरेज चल रही थी उसको टीम में शामिल ना करने का अजीत अगरकर ने क्या रीजन दिया, या फिर जो फैमिली को ले जाने की नई पॉलिसी आई है उस पर रोहित शर्मा अजीत अगरकर से क्या बात कर रहे थे जब उनको लग रहा था कि मेरा माइक बंद है लेकिन वो लीक हो जाता है, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी का स्कोर और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के स्कोर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ। पहले तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा था कि 12:30 बजे स्टार्ट होगी और वहां पर सारे जर्नलिस्ट भी तैयार थे, कैमरा भी तैयार थे, सीट भी लगा दी गई थी, लेकिन लगभग 2-2.5 घंटे तक सारी प्रेस को इंतजार करना पड़ा क्योंकि वहां पर अंदर अजीत अगरकर, रोहित शर्मा और शायद सेलेक्टर्स की मीटिंग भी चल रही थी कि हमारा स्क्वाड क्या होना चाहिए। लेकिन फिर लंबे इंतजार के बाद जब रोहित शर्मा और अजीत अगरकर रूम में एंटर करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चेयर पर बैठ जाते हैं तो वहां पर रोहित शर्मा भूल जाते हैं कि भाई मेरा माइक ऑन है, और वो नॉर्मली हिंदी में अजीत अगरकर को बोलते हैं, यार अब मुझे 1.5 घंटा और बैठना पड़ेगा सेक्रेटरी के साथ, वो फैमिली का मैटर डिस्कस करना है, सब मुझे कॉल कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर जल्दी जल्दी अजीत अगरकर जो टीम अनाउंस करी गई है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए वो वहां पर एक एक करके सारे प्लेयर्स का नाम अनाउंस करते हैं। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर। फिर इसके बाद जो इस स्क्वाड में प्लेयर मिसिंग थे और साथ में जिस को ड्रॉप किया गया था तो सारे जर्नलिस्ट एक एक करके सारे उनसे सवाल पूछने लगते हैं। जैसे तो भाई हमें स्क्वाड में दिख रहा था ना तो मोहम्मद सिराज थे, ना संजू सैमसन, ना नीतीश कुमार रेड्डी, ना ही करुण नायर, ना ही वरुण चक्रवर्ती। तो पहले सवाल पूछा जाता है करुण नायर से रिलेटेड। वो बोलते हैं वहां पर जर्नलिस्ट की भाई उनकी 700 प्लस की एवरेज चल रही है तो उनको टीम में क्यों शामिल नहीं किया। तो वहां पर अजीत अगरकर आंसर करते हैं, समवन एवरेजेस 700 प्लस, दोज आर स्पेशल परफॉर्मेंसेस एट द मोमेंट, फाइंडिंग स्पोर्ट इन दिस टीम इज डिफिकल्ट। और जो सबके लिए शॉकिंग डिसीजन था कि मोहम्मद सिराज को स्क्वाड से ही ड्रॉप कर दिया गया है, तो उस पर जब जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं तो वहां पर रोहित शर्मा आंसर करते हैं कि भाई मोहम्मद सिराज की इफेक्टिवनेस गिर जाती है ओल्ड बॉल के साथ, वो नई बॉल के साथ तो ठीक करते हैं लेकिन पुरानी बॉल के साथ हमें वो इतना इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं। उन्होंने ये सीधा सीधा आंसर प्रेस को दे दिया। और इसके बाद हमें जब पता चला कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो ओडीआई सीरीज होने वाली है उसमें यही सेम स्क्वाड है, लेकिन यहां पर एक और एक्स्ट्रा बॉलर को ऐड किया गया है, वो है हर्षित राणा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का अभी कंफर्म नहीं है। तो यहां पर भी भाई हर्षित राणा को मोहम्मद सिराज से ऊपर चुन लिया गया। और फिलहाल में ही कुछ ही टाइम हुआ है, हमें पता है कि मोहम्मद सिराज ओडीआई में नंबर 1 बॉलर भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया गया, एक ये सिंपल सा लॉजिक देते हुए। और ऐसा नहीं है मोहम्मद सिराज के ओडीआई के जो आंकड़े हैं वो खराब हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं 43 इनिंग में 71 विकेट, वो भी 24 की एवरेज और 5.18 की इकोनॉमी। इससे ज्यादा बढ़िया और बॉलर भाई क्या हो सकता है। मैं तो वहां पर शॉक्ड हुआ जब पता चला कि मोहम्मद सिराज से ऊपर हर्षित राणा को भी ले लिया गया है। एक तरफ चलो अर्शदीप सिंह को लिया गया, वो बढ़िया बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड भी हैं, तो वो तो हम सोच सकते हैं, लेकिन भाई हर्षित राणा और साथ में ये मोहम्मद सिराज का ही क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें रोहित शर्मा ने एक बात और ऐड करी थी। वो बोलते हैं, वी आर नॉट श्योर ऑफ जसप्रीत बुमराह एट दिस स्टेज, सो वी वांटेड समवन हु कैन टेक अप दैट रोल, वी पिक्ड अर्शदीप सिंह। तो वो यहां पर साफ साफ ये बोल रहे थे कि भाई हमें लगता है कि मोहम्मद सिराज वो रोल नहीं ले पाएंगे अगर वहां पर जसप्रीत बुमराह मिस कर जाते हैं, तो इसीलिए हमने मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया। और फिर जब बुमराह की फिटनेस से रिलेटेड भी सवाल जर्नलिस्ट पूछते हैं तो वहां पर अजीत अगरकर बताते हैं, वी आर वेटिंग ऑन जसप्रीत बुमराह फिटनेस एंड विल नो हिज स्टेटस इन अर्ली फरवरी फ्रॉम बीसीसीआईज
मेडिकल टीम। फिर इसके बाद ना तो संजू सैमसन की बात हुई और ना ही यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की बात हुई, लेकिन शायद संजू सैमसन को पहले ही पता चल गया होगा कि वो ड्रॉप होने वाले हैं, तो उन्होंने कल ही भाई इंस्टाग्राम पर ये वाली स्टोरी पोस्ट करी थी, जिसमें कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो ये यहीं पर बताना चाह रहे थे कि हाँ मैं ड्रॉप हो चुका हूँ टीम से, और शायद वो यहाँ पर दुखी थे। और मेरे हिसाब से और फैंस के हिसाब से ये बातें चल रही हैं कि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी जब अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई थी तो शायद बीसीसीआई उनसे नाराज हो गया और इसीलिए संजू सैमसन को वहां पर ड्रॉप कर दिया गया। फिर यशस्वी जायसवाल के इंक्लूजन को लेकर भी सवाल पूछे गए तो वहां पर रोहित शर्मा बोलते हैं, वी हैव पिक्ड द यशस्वी जायसवाल बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज डन। He hasn't played a single ODI match, but we know he has that quality and potential. That's why we picked him Champions Trophy squad. और फिर इसके बाद रोहित शर्मा से जो रणजी ट्रॉफी के जो डोमेस्टिक मैच होते हैं वो ना खेलने पर उनसे रीजन पूछा जाता है, तो वहां पर रोहित शर्मा बोलते हैं, इन द लास्ट 6 years since I started playing test cricket regularly, my schedule has been hectic and you need some time to refresh yourself after continuous cricket. That's why I didn't play डोमेस्टिक। लेकिन मैं आपको बता दूं जो 23 तारीख को डोमेस्टिक मैच होने वाला है मुंबई का, वहां पर हमें रोहित शर्मा खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है। और जो अभी T20I का स्क्वाड अनाउंस हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें हमें पंत, गिल और जायसवाल नहीं देखने को मिले थे, तो सबको लग रहा था कि वो ड्रॉप हो चुके हैं। तो इससे रिलेटेड भी जब सवाल पूछा गया तो वहां पर अजीत अगरकर ने कंफर्म किया, जायसवाल, पंत, गिल हैव बीन रेस्टेड फ्रॉम द शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम एंड विल रिटर्न वंस द चैंपियंस ट्रॉफी कंक्लूड्स। तो इसका मतलब ये तीनों ड्रॉप नहीं हुए थे और ये चैंपियंस ट्रॉफी होने के बाद दोबारा फिर से T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल में आ जाएंगे। और फिर जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी हो जाती है तो रोहित शर्मा जाते जाते अगरकर को बोलते हैं, यार बड़ी बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चलो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, स्क्वाड भी पता चल गया, अब आपके क्या इस पर ओपिनियन है? आपके हिसाब से स्क्वाड क्या होना चाहिए था, या फिर इसमें से प्लेइंग 11 क्या होगी, या फिर जो प्लेयर्स ड्रॉप किए गए हैं क्या उनको ड्रॉप होना चाहिए था, स्पेशली मोहम्मद सिराज? आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।